बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि असल हकीकी मुतलक बादशाही आखिर है किसके पास। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सूरतुल मुल्क की पहली ही आयत में हमें मिल जाता है। तो चलें आज इस जवाब की गहराई में उतरते हैं। लेकिन ठहरिए, इस जवाब को पूरी तरह से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा। हमें 7वीं सदी के मक्का का माहौल देखना होगा, क्योंकि ये आयत जिस दुनिया में उतरी उसके चैलेंजेस को समझे बगैर इसका असल पैगाम पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो पाता। जरा तसव्वुर करें उस दौर के मक्का का। वहां ताकत का पैमाना क्या था? कबीला कुरैश, जिन्हें अपने माल, अपने खानदान, अपनी हैसियत पर बेइंतहा गुरूर था। उनके लिए कामयाबी का एक ही मतलब था, दुनियावी दौलत और असर रसूख। तो जब तौहीद का पैगाम आया, यानी एक अल्लाह की बात, तो उनको लगा अरे ये तो हमारे बनाए हुए निजाम के लिए सीधा सीधा खतरा है। आखिरत का हिसाब किताब का तस्वुर उनके लिए एक बेमायने सी बात थी जिसे वो झुटलाते थे, और यही वो गुरूर था जो उन्हें एक बहुत बड़ी हकीकत देखने नहीं दे रहा था। तो बिल्कुल उसी माहौल में इंसान के तकब्बुर से बने इन बुतों को तोड़ने के लिए एक बहुत ही ताकतवर और बराह रास्त ऐलान नाजिल हुआ, एक ऐसी आयत जिसने उनके तमाम गलत तसव्वुरात की बुनियादों को हिला कर रख दिया। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये है वो आयत, सूरतुल मुल्क की पहली आयत, और सच पूछें तो यही पूरी सूरत की बुनियाद है। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक आयत में अल्लाह ताला ने अपनी जात और अपनी कुदरत का इतना जामे तारुफ करा दिया है कि इंसान का हर शक, हर शुबा जड़ से उखड़ जाए। अच्छा, इस आयत की असल ताकत को महसूस करने के लिए ना हमें दो अरबी अल्फाज के मतलब में गहराई से उतरना होगा। एक है बरकत और दूसरा है मुल्क। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये दो बहुत वसी तसव्वुरात हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बरकत की। हम अक्सर इसका तर्जुमा ब्लेसिंग कर देते हैं, लेकिन इसका असल मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। बरकत दरअसल वो दायमी खैर है जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हमेशा बढ़ती रहती है, फैलती रहती है। ये किसी वक्त, जगह या मखलूक की मोहताज नहीं है। ये तो खैर का एक ऐसा लामहदूद चश्मा है जो बस बहता ही रहता है। और दूसरा लफ्ज है मुल्क, यानी बादशाही। देखिए, ये किसी इंसानी बादशाह या हुकूमत जैसी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है मुकम्मल मुतलक इख्तियार, कायनात के हर एक एटम पर पूरा कंट्रोल। एक दिल की धड़कन से लेकर कहकशाओं में घूमते सितारों तक हर चीज उसी एक बादशाह के हुक्म की पाबंद है। तो अब जब ये दो लफ्ज थोड़े से वाज़ेह हो गए हैं, तो चले एक मुवाजना करते हैं। इंसान के इख्तियार और अल्लाह की बादशाही के दरमियान फर्क को देखते हैं। ये मुवाजना असल हकीकत को बिल्कुल साफ कर देगा। अब जरा इस फर्क को देखें। इंसानी इख्तियार की हकीकत क्या है? ये आर्जी है, आज है कल नहीं। ये महदूद है, अधूरा है, और हमेशा किसी न किसी सहारे का मोहताज रहता है, बिल्कुल रेत के महल की तरह। और दूसरी तरफ है अल्लाह की बादशाही, जो अजली है, अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। इसकी कोई हद नहीं, वो हर लिहाज से मुकम्मल और मुतलक है, इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। इस हकीकत के सामने इंसान की सारी ताकत और गुरूर एक वहम के सिवा कुछ भी नहीं। और ये बात तो इस हकीकत को बहुत ही खूबसूरती से वाज़ेह करती है। एक इंसान सिर्फ चंद लोगों पर हुक्म चलाकर खुद को कितना ताकतवर महसूस करता है ना? लेकिन असल बादशाह तो वो है जो उस हुक्म चलाने वाले के दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करता है। वो चाहे तो उसे चलाए, चाहे तो एक लम्हे में रोक दे। असल ताकत तो ये है। तो फिर इस सब का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के लिए इसमें क्या सबक है? ये समझना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी आखिरत के लिए इतना अहम क्यों है? जब ये एक आयत दिल में उतर जाती है ना, तो इंसान अंदर से बदल जाता है। उसका तकब्बुर, उसका गुरूर सब टूट जाता है। उसकी अकल एक बहुत बड़ी हकीकत के लिए जाग जाती है। उसे अपनी जिंदगी का एक बड़ा मकसद नजर आने लगता है, और सबसे बढ़कर उसे ये यकीन हो जाता है कि जिसने जिंदगी और मौत बनाई वही जजा और सजा का भी हकीकी मालिक है। और इसकी अहमियत सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, बल्कि हमारी अब्दी नजात से जुड़ी है। हदीस शरीफ में आता है कि सूरतुल मुल्क अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से बचाती है। ये इस बात का सबूत है कि इस सूरत का सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि इसका गहरा फहम इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नजात का जरिया बन सकता है। तो आखिर में एक सवाल पर गौर फिक्र करते हैं। अगर असल ताकत और सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही के पास है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की परेशानियों, हमारी ख्वाहिशात और हमारे बड़े बड़े मंसूबों की असल हकीकत क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।